हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में और पूरा डिस्कस करने वाला है कि बजाज फाइनेंस में कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है, क्या रीज़न है, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। सिर्फ क्वार्टर टू के नतीजे भी देखने वाले हैं कि इतने दमदार नतीजे आए थे, उसके बाद भी शेयर में गिरावट देखने को मिली। चार्ट भी देखेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे और उसके फंडामेंटल भी पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बजाज फाइनेंस आप लोगों के सामने है। इसका प्राइस देखिए तो अगर 4 नवंबर का प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, जो प्राइस आपको दिखाई दे रहा है वो 7,515 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। गिरावट की बात करें तो बीते हुए दिन हमें इसमें मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। और जैसे कि आप जानते भी, बजाज फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है और पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें देते हुए दिखाई दी है। और देखते हैं कि इसने एक साल में हमें कितना रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसने हमें 94% का रिटर्न देती हुई दिखाई दी है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमें 3,000 3,500 का रिटर्न हमें इसने दिया है। ठीक है जी। तो आपको ये तो पता चल ही गया है कि कंपनी कैसी है, कितनी अच्छा काम करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके क्वार्टर टू के नतीजे कैसे आए थे, कि जिसकी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली। तो देखिए क्वार्टर टू के नतीजे आप लोगों के सामने है। बजाज फाइनेंस से क्वार्टर टू के नतीजे प्रॉफिट जंप्स 53% YOV। तो इसमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा दिया है, मतलब 53% इसका प्रॉफिट जंप हुआ है। अगर हम बात करें रुपीज़ में तो ये थी 1,481 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट जंप होता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। और ये जो प्रॉफिट जंप हुआ है वो YOV के हिसाब से हुआ है। ये YOV का क्या मतलब है? ईयर टू ईयर। अगर हम बात करें सितंबर 2021 की और इसको कंपेयर करेंगे सितंबर 2020 से, प्रॉफिट कितना जंप होता हुआ हमें दिखाई दिया है? 53%। अगर इसका जो प्रॉफिट एस्टिमेट करें तो 1,481 करोड़ इसका प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो देखिए प्रॉफिट इतना अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, फिर क्यों प्राइस में इतनी कमी आई है वो भी डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम चार्ट पर चलते हैं। बजाज फाइनेंसर का चार्ट आप लोगों के सामने है और पिछले कुछ समय में इसने अच्छी रैली दी है हमें। और जब इसका प्राइस था जून में, अगर बात करें जून में 5,000 के आसपास प्राइस था, और जो इसने हाई बनाया वो बनाया था 8,050 के आसपास। ठीक है जी। और उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली और गिरावट के बाद ये प्राइस आ गया हमारा 7,353 के आसपास। इसने 8,000 की हाई को टच करने के बाद इसने लो बना दिया, लो बनाया इसने 7,000 के आसपास। और जो 1 नवंबर को इसने क्लोजिंग दी थी वो इसने क्लोजिंग दिया 4,411 के आसपास। ठीक है जी। और उसके बाद हमें ये रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, अगर हम कुछ जाएं और ये लेवल को देखने की कोशिश करें तो देखिए ये जो लेवल है ये इसका एक्सपोर्ट का काम करता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यह ना सिर्फ इसने एक बार, इसने कई बार यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब की बार में जब हमें गिरावट देखने को मिली तो भी ये इसी लेवल को सपोर्ट लेता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टर टू का रिजल्ट इतना अच्छा आता है फिर भी हमें उसका प्राइस गिरने को क्यों दिखता है, उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, जब क्वार्टर टू का रिजल्ट आता है तो जो क्वार्टर टू से पहले पोजीशन बनी होती है वो इस एस्टिमेशन पर बनी होती है कि इसके क्वार्टर टू के नतीजे अच्छे आएंगे और उस अकॉर्डिंग प्राइस उसका हाई जाएगा। तो जब क्वार्टर टू के नतीजे आने से पहले प्राइस हाई जा चुका होता है, प्राइस पहले ही एडजस्ट हो चुका होता है। और जब क्वार्टर टू के नतीजे आते हैं, जो उनकी एस्टिमेशन होती है कि प्राइस अप जाएगा, क्वार्टर टू के नतीजे पॉजिटिव आएंगे, तो वैसा आने पर वो वहाँ पर क्या करते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और प्रॉफिट बुकिंग के कारण उस प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिलती है। और देखिए देखिए वही यहाँ पर होता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप पीछे पहले देख भी सकते हैं इस टाइम पे मार्केट कितना डाउन गया था, मार्केट ने कितनी करेक्शन ली थी, और इस फिर भी जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर है उस हिसाब से ये इतना गिरा नहीं है। तो डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, बाइंग अप डेफिनेटली कर सकते हैं। और ऐसी कंपनियों में जब गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ पर माल बेचकर ना निकलने की बजाय हमें नई पोजीशन बनाने के लिए मौके हमें ढूंढने चाहिए। और यहाँ पर हमें ये अच्छा बाउंस बैक लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग करंट प्राइस पर अगर आप पोजीशन बनाना चाहें तो प्राइस पे पोजीशन बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए जाएगा तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखिए, अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। देखिए, कंपनी की जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हाथों में होती है तो कंपनी ज़्यादा सेफ होती है। तो हम वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, जैसे फाइनेंस आप लोगों के सामने है, करंट प्राइस देखें तो हम 5,525 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसमें हमें अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अगर आप सितंबर 2021 का लगा हुआ है, अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास 56% की हिस्सेदारी है। तो जो कंट्रोल है वो किसके पास है? वो प्रमोटर के पास है। और जनरली प्रमोटर और जो एफआईआई होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं किसी भी कंपनी में उनकी पोजीशन के लिए। ठीक है जी। जिस कंपनी के प्रमोटर के पास ज़्यादा शेयर होते हैं तो इसका मतलब है कि प्रमोटर को बिलीव है उनकी कंपनी के ऊपर कि कंपनी कैसे काम कर रही है। तो वही हमें यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर अच्छा खासी क्वांटिटी उठाई हुई है, 7% के यहाँ पर लगभग लगभग
म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर क्वांटिटी उठाई हुई है। DII की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो DII ने यहाँ पर 2% के आसपास का माल यहाँ पर उठाया हुआ है। और अगर बात करें FII की, तो FII ने यहाँ पर 23% के आसपास यहाँ पर क्वांटिटी उठाई हुई है। तो देखिए यहाँ पर FII ने दबाकर माल उठाया हुआ है। और ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जब कंपनी का माल DII FII म्यूचुअल फंड के हाथों में होता है, उसका मतलब है कि जो कंपनी की पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग हाथों में है और वो जल्दी से माल बेचकर नहीं निकलते हैं। तो वो कंपनी फंडामेंटली और फ्यूचरली आगे ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से करती है। और अगर हम बात करें रिटेल की, तो रिटेल ने यहाँ पर मात्र सिर्फ 10% का ही माल उठाया हुआ है। तो डेफिनेटली कंपनी काफ़ी अच्छी हमें करती हुई दिखाई है, कंपनी की फंडामेंटल काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली हमें इसमें पोजीशन बनाकर अभी चलनी चाहिए। और देखिए इंडिकेटर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे RSI आप लोगों के सामने है। RSI ने एक लो बनाया था, उस लो के बाद यहाँ पे से ये रिवर्सल लेती हुई हमें दिखाई दे रही है। जिस तरीके से चार्ट में भी आपने देखा था, चार्ट में भी रिवर्सल आता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दिया था। और अगर हम बात करें MACD की भी, MACD के भी जो ग्राफ है वो हमें लाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बुलिश क्रॉसओवर हमें यहाँ पर होता हुआ बहुत ही जल्दी बुलिश क्रॉसओवर हमें यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे सकता है और प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। और अगर हम बात करें कि स्टॉप लॉस आपको क्या रखना चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए जो इसने लो बनाया था, ये लो ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये लो कितना है हमारा, 7200 के आसपास का। तो आपका 7200 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और करंट प्राइस में पोजीशन बनाना चाहते हो आप डेफिनेटली पोजीशन बना सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।